राज साहब, पिछले हफ्ते आपने ये फरमाया था कि सैटरडे या फिर मंडे को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान की स्पेशली मुज़ाकराती टीम की मुलाकात हो जाएगी खान साहब से। वो सैटरडे गुजर गया, अब अगला सैटरडे आने को आया है। रान साहब, मुलाकात में रखना क्या है? देखें, इसमें रखना है या नहीं है। अगर रखना हुआ तो कोई ऐसी बात नहीं है, हमें वो बात करने में भी कोई आर नहीं होगा। इसका फैसला तो तभी होगा जब स्पीकर असम्बली सरदार अय्याज सादक साहब वापस तशरीफ़ ले आते हैं तो उनसे मिलके, क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जब मीटिंग में ये बात हुई थी कि मुलाकात मुज़ाकराती कमेटी पीटीआई चाहती है और वहाँ पे फैसला हुआ कि जी मुलाकात होनी चाहिए नेक्स्ट मीटिंग से, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग तो यही है कि जो मुतल्लिका अथॉरिटीज़ जिन्होंने मुलाकात करवानी है उनको स्पीकर साहब के ऑफिस से ही इतला जानी थी कि ये एक मीटिंग हुई है, इस मीटिंग में ये फैसला हुआ है। मेरा ख्याल है कि क्योंकि उनको एमरजेंसी में जाना पड़ा तो इसलिए ये कम्युनिकेशन जो है वो इसमें कोई खलल हुआ है, तो इसलिए ये दिक्कत जो है वो आई है। अगर वो वापस आ गए, वो उन्होंने किसी के ज़ुम्मे लगाया था और वहाँ पे कोई कुताही हुई है तो उसका जो है वो जायज़ा ले लिया जाएगा, और अगर कोई कुताही है तो वो दूर हो जाएगी। और अगर ये किसी जगह पे फैसला है तो उस फैसले से मुतल्लक जो है वो देख लिया जाएगा। रान साहब, ये मुमकिनात में से है कि किसी जगह पर फैसला हुआ हो कि मुलाकात नहीं करवानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी यानी इमरान खान साहब की उनकी मुज़ाकराती टीम से? ये मुमकिनात में से भी है। नहीं देखें, हम कोई मुज़ाकरात जो है वो कोई ज़ोर से तो नहीं कर रहे, या कोई मेरा या सरदार अय्याज सादक साहब का कोई ज़ाती इशू तो नहीं है कि हम उसके लिए अडामेंट हैं कि हमने मुज़ाकरात करने हैं। ये बाकायदा कमेटी जो है ये गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो नामज़द की है, पार्टी लीडरशिप की इजाज़त से की है। तो अगर वहाँ पे कोई फ़ैसला अगर होना होता तो वो हमें बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि जी छोड़े, इनसे कुछ हासिल नहीं है तो ये मीटिंग्स नहीं होनी चाहिए और मुझे मुज़ाकरात का सिलसिला जो है इसको मुनक़ते कर दिया जाए, तो हम तो बड़ी खुशी से कर देंगे। हम पार्टी, गवर्नमेंट और पार्टी लीडरशिप की इजाज़त से और उनकी अप्रूवल के बाद ये कर रहे हैं। तो पार्टी क़यादत की तरफ से इजाज़त है राना साहब? ज़ाती अमल दखल नहीं है। बट द प्रॉब्लम इज कि लोगों के जहनों में है कि सिर्फ पार्टी लीडरशिप की जो इजाज़त है वो नाकाफ़ी है, आपको एस्टैब्लिशमेंट की इजाजत की जरूरत है। क्या ये जो इंप्रेशन है ये दुरुस्त है? देखिए, ये इन लोगों को इतनी समझ तो होनी चाहिए जो लोग इस किस्म की बातें करते हैं। क्या उनका क्या ख्याल है कि गवर्नमेंट या पार्टी लीडरशिप ने जो है वो तमाम स्टेक होल्डर्स से, जिनमें एस्टैब्लिशमेंट भी मौजूद है, अपने जो अलाइज हैं, क्या उनके साथ ये मशवरा किए बगैर ही जो है वो कमेटी नामजद और मुज़ाकरात शुरू कर दिए होंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता। राना साहब, इन अदर वर्ड्स, आपकी गुफ्तगू से मैं ये अखज़ करूं क्या, जो चहमगोइयां चल रही हैं कि जी रुकावट कहीं से पड़ी होगी तो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से पड़ी होगी, ये मुलाकात इसलिए नहीं हो रही, तो इन चहमगोइयों को आप रद्द कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं समझता हूं कि इनमें कोई वजन नहीं है, क्योंकि ये ऐसे नहीं हो सकता कि ये को किसी ने खुद से शुरू कर दी है। ये अंडरस्टैंडिंग और इजाज़त, अप्रूवल के बाद ये है, ये सारी चीज़ें हुई हैं। और वैसे भी देखें, पार्लिमानी जमहूरी से ये कोई प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो नहीं है। या दुनिया में और भी कई निज़ाम हैं, उनमें ठीक है उनकी अपनी रिक्वायरमेंट्स होंगी, लेकिन एक पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम जो है ये तो जब तक हिज़्ब इख्तिलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार आपस में एक दूसरे को इंगेज ना करें, गुफ्तगू ना करें, पॉलिटिकल डायलॉग में, ये तो चल ही नहीं सकता। ये 3.5 साल इमरान खान साहब ने चलाया, नहीं चला। हम उस वक्त भी कहते रहे हैं उनको कि ये नहीं चलेगा इस तरह से। तो हमें इस बात का पूरा एहसास है कि एक पार्लिमानी डेमोक्रेसी जो है वो डायलॉग से चलती है, वो डेडलॉक से नहीं चलती। ठीक, अच्छा, ये जो अभी डेडलॉक है इस टाइम पर, डायलॉग जो है ये होना चाहिए। एब्सोल्युटली, कोई समझौता हो ना हो, ये एक अलग चीज है। राइट। अच्छा रान साहब, अभी आपने बात कही, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, तो कोई समझौता या कोई नतीजा निकलता हुआ इन डायलॉग्स का नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है? या आप भी ख्वाजा आसिफ साहब की तरह समझते हैं कि ये
لایانی سے ایک مذاکرات ہوں گے؟ نہیں دیکھیں، میں تو ایک سیاسی کارکن کے طور پہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ پولیٹیکل ڈائلاگ جو ہے نا، یہ تو اس سسٹم کی ریکوائرمنٹ ہے. یا تو پھر یہ نا کہ یہ سارا کچھ لپیٹ کے آپ ایک طرف رکھتے ہیں اور کوئی اور نظام لے آئیں، آئین جو ہے وہ اس کو ایک طرف رکھیں اور کوئی جو ہے وہ اور نظام لے آئیں جس کے اوپر بھی سارے متفق ہوں. لیکن اگر آپ نے پارلیمانی ڈیموکریٹک سسٹم کو چلانا ہے تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ جن کو گاڑی کے دو پہیے کہا جاتا ہے کہ وہ آپس میں جو ہے گفتگو بھی نہ کر سکیں، جو کہ پچھلے 3.5 سال 4 سال جو ہے وہ ہوتا رہا ہے. تو اس کا irreparable نقصان پہنچا ہے اس سسٹم کو. تو اس لیے ڈائلاگ ہونا چاہیے پولیٹیکل، کوئی سمجھوتا ہو جائے، کسی بات پہ کنسنسس ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے. اب آپ دیکھیں 26ویں ترمیم ہوئی ہے، 26 ترمیم میں پارلیمانی کمیٹی میں بیٹھنے، ڈسکشن ہونے اور نتیجے پہ تو نہیں پہنچ سکے، لیکن اس کا آپ کہیں کہ فائدہ نہیں ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ بے پناہ فائدہ ہوا. اگر اس عمل کے بغیر 26ویں ترمیم ہوتی تو حالات کچھ اور ہوتے. انٹرسٹنگ. بھلے اس میں جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ بالآخر بات طے نہیں ہو سکی، انہوں نے بائیکاٹ ہی کیا، لیکن اس عمل کا جو ہے وہ بے پناہ فائدہ ہوا. تو بات یہ ہے کہ ڈائلاگ ہونا چاہیے. باقی کنسنسس کسی بات پہ آج ہو جائے تب بھی بہتر ہے، اگر آج ہی ہوتا تو کل ہو جائے گا. رائٹ.